नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि न्यू वेव स्टार्टिंग सून, नई एक्सपायरी कहां होगी, और मैंने एक लेवल दिया था जहां से बाउंस एक्सपेक्ट करना था 25,100। ये लेवल से मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आइए चार्ट्स पर दिखाता हूं, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या बोला था यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह से मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था लास्ट वीडियो में, और यहाँ पर मैंने बोला था कि 25,100 का लेवल है, ये हमारा ब्लू जोन है, यहाँ से रिवर्सल आएगा और मार्केट यहाँ तक नीचे अगर ये लेवल ब्रेक होता है 25,207 का तो मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से बाउंस आएगा, एक्सपेक्ट बाउंस कर सकता है और यहाँ ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जा सकता है। ऐसा क्लियरली इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वाले वीडियो में, न्यू वेव स्टार्टिंग सून में, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चार्ट्स पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट में एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया है। कौन सा लेवल है? 25,100 का। 25,100 जो लेवल मैंने दिया था एग्जैक्ट वहीं से बाउंस आया। ठीक है, मार्केट यहाँ पहले खुला था 207 के नीचे। जैसे ही मार्केट नीचे निकला, मार्केट बिल्कुल अपना जो लेवल था बाइंग का लेवल, वहाँ तक मार्केट ऊपर गया और फिर, और यहाँ पर भी, यहाँ से मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था 25,450 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, और आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर गया। मैंने बीच में सब कुछ कमेंट्री यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में दी थी कि भाई मार्केट अगर 25,200 के ऊपर होल्ड करता है ये गिरावट के बाद तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, और यहाँ तक ऊपर गया 25,450, और यहाँ पर मैंने बोला भी था कि रेजिस्टेंस है 25,450 रेजिस्टेंस, और फिर आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह से क्रैश, धराशायी हो गया। ये सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम। यहाँ पर मार्केट में मूव आने से पहले ही मैंने यहाँ पर क्लियरली बताया था कि भाई क्या क्या हो सकता है। ये एक रेंज वाला बोला था, इसके ऊपर यहाँ पर क्लियरली बोला था कि इफ सस्टेन अबाउट 25,200 एंड फर्दर बाउंस एक्सपेक्टेड एज एक्सप्लेन इन यस्टरडेज वीडियो। और फिर यहाँ पर आखिरी में 12 बजे बोल दिया था कि 25,450 इज़ अ रेजिस्टेंस। अब 12 बजे कहाँ पर था? मार्केट में मूव आने से पहले यहाँ पर एग्जैक्ट बोल दिया था कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस। 12 बजे जब कैंडल, ये वाली कैंडल बन रही थी, तब यहाँ पर ये जब कैंडल बन रही थी, मार्केट में मूव भी नहीं आया था, तब मैंने बोल दिया था कि भाई मार्केट ये रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। ये जो डोजी कैंडल बनी थी 5 मिनट की, वहीं पर समझ में आ गया था कि भाई 25,450 एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों रेजिस्टेंस था, उसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको लर्निंग में भी आसानी रहे और इस तरह से आप चार्ट्स को रीड कर सकें। तो भाई यहाँ पर से मार्केट गैप डाउन खुला था परसों, और सीधा ऊपर यहाँ से खुलते ही ओपन इक्वल टू लो हो गई, सीधा ऊपर गया था। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स थे वो सेकेंड हाफ में पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को अप्रोच करता है, यहाँ पर जैसे ही ये लेवल पर अप्रोच करता है, वहाँ से क्या करता है, ये जो जितने भी लोग ट्रैप हुए थे वो लोग अपना पोजीशन बचाने के लिए ब्रेक इवन पर एग्जिट करना शुरू करते हैं। एग्जिट, अब बायर का एग्जिट क्या होगा? सेल। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, और साथ साथ में यहाँ पर एक तो बेरिश सेंटिमेंट तो पहले से ही था कि मार्केट में नीचे गिरावट आ सकती है, और एक तो वो सेंटिमेंट यहाँ पर से ये जो बायर्स है वो लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं, और यहाँ पर जिन लोगों ने सुबह में बाय किया होगा वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो ये सारे 3 फैक्टर यहाँ पर हमको इकट्ठा हुए, 1 2 3। एक तो पहले यहाँ से जिन्होंने बाय किया था वो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, दूसरा यहाँ पर जिन लोगों ने ये बायर जोन में यहाँ पर जो ट्रैप हो गए थे इधर, वो लोग ने यहाँ पर एग्जिट करना शुरू किया अपनी पोजीशन बचाने के लिए, और नए सेलर्स, जैसे ये बड़ी सी कैंडल दिखती है यहाँ पर नए सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं कि यहाँ पर से मार्केट और भी नीचे जाएगा। और प्रॉफिट बुकिंग तगड़ा वाला कि जिन लोगों ने ये गेन मतलब जिन लोगों ने ये गेन कैप्चर किया है वो लोग अपना प्रॉफिट बचाने के लिए तुरंत एग्जिट करते हैं, और उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, और ये तराशाही पूरी तरह से क्रैश होता है मार्केट। और ये सब कुछ मैंने मार्केट में मूव आने से पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आपके सामने ही है सब कुछ। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो अपडेट देता हूँ वो मार्केट में मूव आने से पहले देता हूँ। और आप देख सकते हैं कितना सटीक, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एक्यूरेट लेवल्स दिए जाते हैं। तो अब क्या, अब आगे क्या? तो ये सारे लेवल्स तो मिटा देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आ जाते हैं
1 घंटे के चार्ट पर और समझते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। भाई साहब, मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन तो शुरू होती हुई दिख रही है। अच्छा खासा एक फॉल, वेरी शार्प फॉल, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में बहुत ही तगड़ा वाला फॉल आ चुका है। तो अब ये फॉल कितना सस्टेनेबल है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये फॉल उतना सस्टेनेबल नहीं है, इतना शार्प फॉल नहीं आना चाहिए। अब क्यों? तो यहाँ पर देखिए, एक ये अपना फिबोनाची लगाते हैं तो अपना एग्जैक्ट ये 78 लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, अब ये क्लोजिंग तो हुआ है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये तोड़ दे। हम मान सकते हैं कि इसने ये लेवल को तोड़ दिया है। इम्पॉर्टेंट लेवल, ये स्विंग का ये इम्पॉर्टेंट लेवल था, आखिरी सपोर्ट था, वो भी उसने तोड़ दिया है। लेकिन कल को अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और ये लेवल डिफेंड होता है, यानी कि आज का लो डिफेंड होता है, तो मार्केट एक और बार बाउंस करेगा ये लेवल तक 25,333। मतलब 25,300 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए। यहाँ पर मार्केट एक और बार इस तरह से चॉपीनेस दिखा सकता है। बिहेवियर हमको मंडे के दिन आसानी से ये बिहेवियर हमें ये रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सिंपल है, लेवल हमारे सामने है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, कौन सा है, 25,975 का लो ब्रेक नहीं होता है, तो मार्केट अगेन एक बार ऊपर जाएगा और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 25,330 का। 25,330 विल बी अ रेजिस्टेंस ये, और ये हमारे लिए एक जोन बन जाएगा 1-2 दिन के लिए शायद, या फिर कल के दिन मंडे के लिए ये जोन बन जाएगा। तो इस जोन के अंदर हमें क्या करना है, ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही बड़ा जोन है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का जोन है, तो यहाँ पर हम आसानी से ट्रेड ले सकते हैं इस जोन के अंदर। ठीक है, अगर उसमें कंडीशन क्या है, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये लो ब्रेक नहीं होता है तो ये रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है तो मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर ड्रिफ्ट हो सकता है 24,800, और दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 24,800 क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेक अवे गैप, अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक अवे मूव, अगेन यहाँ पर सपोर्ट, और फिर वापस से अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पर ड्रिफ्ट होता है। तो दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, यहाँ से बिल्कुल बाय करेंगे। इसके पीछे का एक और लॉजिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर ये फिबोनाची हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, ये पूरे लेग को हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि ये एग्जैक्ट 61%, मतलब यानी कि गोल्डन रेशो पर यहाँ पर ये सिंक कर रहा है। कौन सा, ये लेवल समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो पूरा लेग आया है, ये जो मूव आया है 1 2 3 और 5, सॉरी 1 2 3 4 5, इस तरह से सी 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पर मैंने आपको बोला था ABC का एक बाउंस आया, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं आएगा। और अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पर डाइवर्जेंस भी दिखता है। क्या दिखता है? डाइवर्जेंस। आपको क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है। इसका यही मतलब है कि मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, जो कि हमें वेव बी में बिठा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर A, B और C ऐसा कुछ बन सकता है। तो ये जो लो है ये यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है 61%। अगर इन केस ये लो ब्रेक होता है, तो कल का लो ब्रेक होता है 975 का, तो अगर ब्रेक नहीं होता है तो हो सकता है यहाँ से ये रेंज में हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है ट्रेडिंग सेटअप। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो 24,800 का लेवल ध्यान रहे, यहाँ से बिल्कुल सेल करने की हिम्मत मत करना। जैसे ही एक रिवर्सल का सेटअप बनता है वहाँ पर से बाय करो और रिलैक्स हो जाओ। बहुत सिंपल है सेटअप, ज़्यादा इसमें अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अपर साइड के लेवल्स मैंने आपको एक और बार मैं बता देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ही बाउंस करता है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए सामने प्लॉट कर देता हूँ। एक लेवल ये वाला रहेगा 25,600, मैक्स टू मैक्स
ये जो ए बी सी का जो सेटअप है यहाँ पर ए बी और सी, तो ये जा सकता है अपना 61% तक तो जा ही सकता है, यानी कि ये जो गैप है ना, ये गैप भर सकता है। आखिरी लेवल ये हो सकता है कि दिस गैप कैन बी फिल्ड, जो कि आ रहा है 25,800 तक, यानी कि 24,800 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो ही मार्केट नया हाई बनेगा, वरना यहाँ से डीपर करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। डीपर करेक्शन या तो फिर मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स करेक्शन, यहाँ पर ABC एक्स ABC इस तरह से साइडवेज मार्केट भी रह सकता है काफ़ी टाइम तक। वो आगे की बात आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इस लेग में इंटरेस्टेड है, यहाँ से A to B जाने के अंदर हम इंटरेस्टेड है। तो ये लेग को हमें प्ले करना है, क्योंकि मार्केट ने 1, 2, 3 और 4 दिन में बहुत ही अच्छा खासा ड्रॉप दिखा दिया है। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट मार्केट ने करेक्ट कर चुका है, 1300 पॉइंट्स, यानी कि ऑल टाइम हाई से यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 5% ऑलरेडी गिर चुका है, और 5% इज़ अ हेल्दी करेक्शन। तो यहाँ से एक और बार हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें A to B लेके जा सकता है करेक्शन में। एक करेक्शन में भी एक करेक्टिव मूव है, जो कि एक बुलिश मूव हो सकता है, और फिर उसके बाद वापस नीचे। तो दिस इज़ द व्यू। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।